Good morning, students. Today we start our 12th chapter, chapter number 12, named correlation, और in हिंदी सह संबंध. Chapter number 12, correlation, सह संबंध. स्टूडेंट्स, हमने कल अपना 10th चैप्टर वाइंड अप किया था मीडियन एंड मोड का. उसके बाद हमने 11th चैप्टर करना था डिस्पर्जन वाला, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स. लेकिन हम अभी उस चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे. पहले हम अपना 12th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कोरिलेशन. आपके 11th चैप्टर और आपके 12th चैप्टर में कोई लिंक नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको 12th चैप्टर पहले करा रही हूँ. 12th चैप्टर ज़्यादा ईजी है 11th चैप्टर से, और फिर उसके बाद 13 चैप्टर, देन हम 11th चैप्टर करेंगे. सो 12th चैप्टर में आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कोरिलेशन, सह संबंध. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास किन्हीं भी दो सीरीज़ में रिलेशन पाया जाता है तो वो हमारा क्या होता है? कोरिलेशन. ठीक है, जब हमारा दो सीरीज़ में आपस में क्या पाया जाता है? रिलेशन पाया जाता है. मतलब एक के ऊपर दूसरी डिपेंड होती है और दूसरी के ऊपर पहली चीज़ डिपेंड होती है, तो वो हमारा क्या होता है? कोरिलेशन होता है. जैसे हमारे प्राइजेज़ किसके ऊपर डिपेंड है? हमारी डिमांड के ऊपर. अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होगी तो ही तो प्राइस ज़्यादा होंगे, और अगर डिमांड कम होगी तो हमारे प्राइस क्या होंगे? कम होंगे. तो इसीलिए उसमें डिमांड और आपके प्राइस का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं. ये है हमारा कोरिलेशन, कि जब हमारी डिमांड से हमारे प्राइस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो मतलब आपकी फर्स्ट थिंग का सेकंड थिंग के ऊपर क्या आ रहा है? इफेक्ट आ रहा है. वो उसके ऊपर डिपेंड है, आपके प्राइस आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड है. तो वो क्या कहलाएंगे? आपका कोरिलेशन कहलाएंगे. जब हमारे दो वेरिएबल, दो इंडिविजुअल सीरीज आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? डिपेंड होती हैं. ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? डेफिनेशन इसकी नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन आप लो कि इसके अंदर जब हमारे जो है ना श्रृंखलाओं में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप पाया जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में या फिर श्रृंखलाओं में, मतलब सीरीज़ में कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप पाया जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कोरिलेशन बोलते हैं, सह संबंध बोलते हैं. ठीक है, कोरिलेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप होता है इसका हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. तीसरा आता है हमारे पास सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट है जो, वो कौन सा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें आपकी दोनों सीरीज एक लेवल में या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. मतलब जैसे आपके पास एक्स सीरीज़ है तो 10, 20, 30 हो रही है, और जो वाई सीरीज़ है वो 100, 200 और 300 हो रही है. मतलब जब वो क्या होती है? एक ही ऑर्डर में बढ़ती है, तो वो हमारी क्या होती है? पॉजिटिव कोरिलेशन. और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? नेगेटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें आपस में कोई लिंक नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होता. ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव. नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में हमारे पास, अगर हमारे पास एक्स सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमारी वाई सीरीज़ क्या होगी? 5, 4, 3, 2, 1. मतलब एक तो असेंडिंग ऑर्डर में है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं. तो ये क्या होगा? हमारा नेगेटिव कोरिलेशन. और ये एक दूसरे के साथ क्या है? बिल्कुल लिंक में चल रही हैं, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही हैं एक दूसरे के, तो वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है,
अगला आता है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर। कोरिलेशन, इसके अंदर क्या होता है? लीनियर कोरिलेशन के अंदर क्या होता है? जब हमारे पास जो हमारा रिलेशनशिप है वो एक पर्टिकुलर और एक फिक्स्ड रेशो में क्या होता है? चेंज होता है। मतलब जैसे इसमें हमारे पास लीनियर कोरिलेशन के अंदर अगर हमारे पास एक्स सीरीज में 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है आपके पास? 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, एक फिक्स्ड रेशो है कि 2 में ही चेंज हो रहा है। उसके बाद आपके पास वाई सीरीज़ है, तो ये है 5, 10, 15, 20, 25। तो ये क्या है हमारे पास? ये भी किस रेशो में है? मतलब ये आपकी 5, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 3 6, ऐसे ही है। ऐसे हमारी 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। मतलब ये क्या है? एक सेम रेशो में जब हमारी सीरीज़ बढ़ती है, जब हमारी सीरीज़ सेम रेशो में बढ़ती है तो वो हमारी क्या होती है? लीनियर कोरिलेशन होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर ये आप कोरिलेशन दिखाओगे तो या तो पॉजिटिव ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा या फिर ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी घुमाव नहीं आएगा। ठीक है। नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर में ये होता है कि आपकी जैसे एक्स सीरीज़ में 2, 4, 6, 8 आ गया और वाई सीरीज़ में आएगा आपका 3, 7, 18, 25, इस टाइप से आ गया। तो इसमें क्या कोई लिंक है? यहाँ तो आपकी 2 की टेबल चल रही है, यहाँ आपकी कोई और टेबल चल रही है, तो ये आपस में एक दूसरे को मैचअप नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये बनाओगे तो ये या तो इस टाइप से जाएगा, ये इस टाइप से जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। तो ये आपका कौन सा कोरिलेशन है? नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जो सीधी रेखा में हो, और नॉन लीनियर का मतलब है जो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो। ठीक है। ये था हमारा सेकंड, लीनियर और नॉन लीनियर। थर्ड आता है हमारे पास सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है? जब हम किसी दो सीरीज़ के बीच में या फिर दो ग्रुप्स के बीच में स्टडी करते हैं, दो ग्रुप्स के बीच में या फिर दो सीरीज़ के बीच में हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, वो तो होता है हमारा सिंपल। और जब हम 3 या मोर देन 3 सीरीज़ के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो वो हमारा होगा मल्टीपल कोरिलेशन। व्हेन वी स्टडी द कोरिलेशन इन बिटवीन द 2 और मोर सीरीज़, दिस इज़ नोन एज मल्टीपल कोरिलेशन। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? मल्टीपल कोरिलेशन होता है। ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये थे हमारे कोरिलेशन के टाइप्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। तो हमारी 5 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं इसमें। मेनली जो हम डिग्री करते हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इसमें, लेकिन हम जो है ना इसमें आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। लास्ट में जो मैं आपको टेबल बनवाऊंगी वो आपको आपकी 5 डिग्रीज के अकॉर्डिंग बनवाऊंगी। फर्स्ट डिग्री आती है आपकी इसमें इन्हीं के अंदर डिवाइड कर रखा है फिर उन 5 को। परफेक्ट कोरिलेशन। आपको पता है ना परफेक्ट कोरिलेशन कौन सा होता है? परफेक्ट कोरिलेशन कौन सा कोरिलेशन होता है? परफेक्ट कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें हमारे एक पर्टिकुलर रेशो में या तो बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर ही परफेक्ट पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहे हैं आपके। ठीक है। तो वो होगा एक दिशा में, जब आपका बढ़ रहा है तो वो होगा आपका या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, वो होगा आपका परफेक्ट पॉजिटिव। सेकंड परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव मतलब जैसे लीनियर और नॉन लीनियर किया था ना, वैसे इसमें आपकी एक सीरीज़ किसी और रेशो में हो रही है, दूसरी सीरीज़ आपकी किसी और रेशो में है, तो वो होगा हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। सेकंड डिग्री आती है हमारे पास हमारी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, इसका मतलब इसके बीच में क्या है? इसके बीच में आपका कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप स्टडी या फिर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। इसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड टाइप आती है आपके अंदर लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन।
लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कौन सा कोरिलेशन होगा, इसमें आपके 3 पार्ट्स में आपके कोरिलेशन डिवाइड होगा। फर्स्ट आपका हाई, सेकंड आपका मॉडरेट एंड थर्ड आपका लो। हाई कोरिलेशन कौन सा कोरिलेशन होगा, जिसमें आपका 0 to 75 से लेके 1 तक जाता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मॉडरेट कौन सा होगा, जिसमें आपका 0.25 से लेके 0.75 तक जाता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। लो कौन सा होगा, जिसमें आपका 0 से लेके 0.25 तक जाता होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिग्रीज हैं आपकी, ये हमारी डिग्रीज इस टाइप से डिफाइन करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मैं एक टेबल बनवा रही हूँ, जो आप कोरिलेशन निकालोगे आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि आपकी हर क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि उसमें कौन सी डिग्री आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे तो है आपकी डिग्रीज, यहाँ है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ तो है आपकी फर्स्ट परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो +1 होगी या -1 होगी, ये फर्स्ट हुई। सेकंड हाई मैंने आपको बताई है 0.75 से लेके 1 तक, पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड वन इज मॉडरेट, 0.25 से लेके 0.75 तक, ये भी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, ठीक है। फोर्थ आती है आपके पास लो में क्या होगी आपकी 0 से लेके पॉजिटिव और नेगेटिव 0.25 तक। अगर नेगेटिव 0.25 आता है तो वो आपकी नेगेटिव डिग्री में जाएगी, ठीक है। फिफ्थ आता है आपकी 0, मतलब एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, इसमें तो आपका दोनों में क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो ये है आपकी डिग्रीज। इनके बीच में अगर आपकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो आपका कोरिलेशन होता है, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा ना वो 1 के तक ही निकलेगा, 0 to 1 तक आंसर निकलेगा। अगर 1 से आगे आपका आंसर जाता है तो इट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ये था हमारे पास हमारी डिग्रीज। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कोरिलेशन में, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, इसमें हमारे 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारा स्कैटर्ड डायग्राम, मेथड। सेकंड आता है हमारा कार्ल पियर्सन्स मेथड या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। थर्ड आता है हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये 3 मेथड है। आज हम अपना स्कैटर्ड डायग्राम डिस्कस करते हैं। स्कैटर्ड डायग्राम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो भी वैल्यूज़ हमें दी हुई होती है हम उनको ग्राफिकली शो कर लेते हैं, और जैसे जैसे हमारे पास हमारी वो वैल्यूज़ आती जाती हैं वैसे वैसे हम आपको बताते जाते हैं कि ये हमारी कौन सी डिग्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास हमारा डायग्राम इस टाइप से बनता है तो ये होगा हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव डिग्री का। अगर हमारे पास इस टाइप से बनता है तो ये होगा हमारा परफेक्ट नेगेटिव। अगर हमारे पास हमारा इस टाइप से बनता है, जैसे ये हमारा कोरिलेशन है, यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं इसके आसपास, तो ये आएगी आपकी पॉजिटिव, क्योंकि ये बढ़ रही है। और अगर आपके पास नेगेटिव में इस टाइप में आपकी वैल्यूज़ आती हैं, इसके आसपास आपकी वैल्यूज़ शो करती हैं, तो ये आपका किस टाइप का आएगा, ये आएगा आपका नेगेटिव वाला। और अगर इसमें किसी भी कोरिलेशन में मतलब इसमें कोई वैल्यू ही नहीं आती, आपकी कहीं भी कोई भी वैल्यू शो दिखा रही है, एक लाइन में आ ही नहीं रही है किसी भी तरह से, या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये होगा हमारा 0, मतलब इसमें कोई भी कोरिलेशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। अगर आपकी डिग्री ऐसे सीधी जाती है, अगर आपकी वैल्यूज़ ऐसे सीधी जाती हैं
प्लॉट करने के बाद ग्राफ पेपर पे तो वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आती हैं तो वो नेगेटिव। अगर लाइन खींचने के बाद भी मतलब पॉजिटिव होने के बाद भी और वैल्यूज़ इसके आसपास आती हैं तो भी वो पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे की तरफ आती हैं तो वो नेगेटिव होगी। और अगर कोई भी हमारे पास कोई भी नॉन लीनियर हमारे पास डायग्राम नहीं बन रहा है, कहीं भी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है तो वो होगी हमारी ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, मतलब कोरिलेशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई बात समझ में? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, स्कैटर्ड डायग्राम और कोरिलेशन। कल से हम अपने दोनों मेथड बाकी के डिस्कस करेंगे, कार्ल पियर्सन्स मेथड और स्पीयरमैन रैंक मेथड। आपका जो कार्ल पियर्सन्स मेथड है वो मेथड आपका पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी। आपका जो मेथड पेपर में आता है वो होता है आपका कोरिलेशन, आप किसी भी फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो इजी मेथड होता है वो होता है आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो वो मेथड आपको मैं अच्छे से कराऊंगी, उसमें भी आपके 3 तरीके के मेथड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दे लेना। इसमें आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।